राधे राधे कुंज विहारी श्री हरदास। मेरा नाम है देव कृष्ण और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ब्रजभाषी पर। तो आज एक और वीडियो के साथ, एक और श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार के साथ मैं फिर से आ गया हूँ। तो चमत्कार ये है कि एक बार की बात है, बांके बिहारी जी का एक भक्त था पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्या है कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज के ये समय की बात है जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज निधवन में बिहारी जी महाराज की जब सेवा किया करते थे, जब बांके बिहारी जी महाराज प्रकट ही हुए थे जब निधवन में, तो ये तब के उस समय की बात है। तो हरदास जी महाराज को कौन नहीं जानता था। उस समय पे हरदास जी महाराज की बहुत चर्चा थी और उनके उस समय पे बहुत सारे, काफ़ी सारे उनके शिष्य भी बन चुके थे, दूर दूर तक उनके शिष्य थे। तो एक पाकिस्तान में भक्त था, उसने भी लोगों के मुंह से सुना था कि ऐसे करके वृंदावन में हरदास जी महाराज के एक नाम के साधु हैं, स्वामी जी हैं, वो उन्होंने श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया है। तो उन्हें उसके मन में भी ये लालसा जगी, चलो बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया है तो क्यों ना एक बार बिहारी जी महाराज के दर्शन किए जाएं। अब उसके मन में ये लालसा जगी और जब उसने ये पूछा लोगों से कि अच्छा, मैं अगर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाऊंगा वृंदावन, तो मैं उनको भेंट स्वरूप क्या उनके लिए लेके जाऊं कि जिसको जिसको देख कर बिहारी जी महाराज खुश हो जाएं। ऐसा मैं उनके ऊपर क्या चढ़ाऊं, कैसी अनमोल वस्तु मैं उनके लिए लेके जाऊं। अब जब उसको किसी ने बताया कि बिहारी जी महाराज को इत्र बड़ा पसंद है, अब महाराज उसने पैसे इकट्ठे करके उसने 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र उसने तैयार करवा ली। एक कलश का इत्र था, एक कलश भर के उसने रूहानी इत्र का तैयार करवा लिया। अब इत्र जब तैयार करवा लिया तो वो वृंदावन के लिए चल पड़ा बिहारी जी के दर्शन के लिए। अब जब वो कई महीने हो गए, अब जब कई महीने पैदल पैदल चलते चलते जब वो वृंदावन आया, तब वो वृंदावन आया तो यमुना के पुलिन पे, केसी घाट पे, तो वहाँ पे हरदास जी महाराज बैठे हुए थे। बैठे क्या हुए थे कि वो श्री लाडली लाल को, श्री प्रियतम को वो लाड लड़ा रहे थे। अब लाड क्या लड़ा रहे थे कि देखो, अब क्या है कि लाड ये लड़ा रहे थे कि जैसे लाडली जी हैं और लाल जो हैं वो होली खेल रहे हैं। अब जब वो होली खेल रहे हैं तो होली क्या खेल रहे हैं कि हरदास जी महाराज उनको होली खिला रहे हैं और श्री लाल जी ने, श्री ठाकुर जी महाराज ने लाडली जी के ऊपर रंग डाल दिया था भर के। और जब लाडली जी की बारी आई ठाकुर जी के ऊपर रंग डालने की, तो उस समय पर लाडली की बाल्टी में उसमें उसमें रंग न बचा था, अब रंग बीत गया था। तो उसी समय क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का जब वो भक्त था, वो 1 लाख रुपए का जो कलश भर के जो इत्र तैयार करके लाया था, तो वो स्वामी जी के पास में आया। स्वामी जी को बार बार बोला, बार बार आवाज़ दे, तो स्वामी जी सुने नहीं, क्योंकि स्वामी जी तो लाडली लाल को महाराज लाड लड़ा रहे, उन्हें का ध्यान था। वो तो बस आंख बंद करके और बस पुलिन पे बैठ के, यमुना जी के सहारे बैठ के वो तो लाड लड़ा रहे, उन्हें कोई ध्यान नहीं, कोई भी बोला करे, कोई भी आवाज़ दिया करे, उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े। अब जब लाल जी ने इत्र डाल दिया और लाडली जी के पास में इत्र नहीं बचा, तो वैसे भी हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतारी तो हैं ही। अब जब वो उनके पास में आके उसने क्या किया, जो इत्र लेके आया था, चलो स्वामी जी महाराज तो सुन नहीं रहे तो क्यों ना इनकी बगल में ही मैं इत्र को रख दूँ। अब जब उसने बगल में इत्र रख दिया और जब वो उस भाव से लाड लड़ा रहे थे मन ही मन में, जब लाडली जी के पास में से रंग का वो बाल्टी ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से वो कलश लिया और कलश लेके वो यमुना जी में दे मारा। अब जब वो यमुना जी में जब वो दे मारा तो वो सारा इत्र फैल गया। अब जब वो सारी लीला ख़त्म हुई तो उनको, स्वामी जी को ध्यान आया कि ये एक व्यक्ति है और बिहारी जी से मिलने आया और ये मेरे पास में बड़ी देर से, बड़ी विलम्ब से ये खड़ा हुआ है। अब जब उनको, स्वामी जी को जब ये बात का पता चला, तो इतने में महाराज वो बड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि वो तो इतनी मेहनत से वो इत्र लेके आया था और स्वामी जी ने उसका इत्र का कलश लेके सारा यमुना जी में फैला दिया।
अब वो यमुना जी में फैलाने का क्या भाव था, क्योंकि लाडली जी से इत्र खत्म हो गया था और स्वामी जी के पल्ले कुछ पड़ा नहीं, तो उन्होंने उसी भाव से, उनके हाथ चल रहे थे तो उन्होंने कलश लिया और यमुना जी में देमाला लाडली जी के हाथ में पकड़ाने के स्वरूप में। अब जब वो सारा इत्र जब फैल जाता है तो वो बड़ा भावुक होता है कि स्वामी जी महाराज मैं तो बड़ी मेहनत के साथ में बिहारी जी के लिए इत्र लेके आया था और आज देखना आपने तो सारा फैला दिया, अब मैं बिहारी जी महाराज को क्या दूंगा। अब स्वामी जी बोले कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप जो इत्र लेके आए थे बिहारी जी के लिए वो बिहारी जी महाराज ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब वो बेचारा दुखी, और अब उसको ये बात कहाँ समझ में आने की बिहारी जी महाराज ने स्वीकार किया कि नहीं किया। अब जब उसको यकीन ना हो, बहुत दुखी हो गया, तो उसको स्वामी जी महाराज निधवन ले गए। अब जब वो निधवन ले गए और जब वो निधवन के गेट पर पहुंचा, निधवन के दरवाजे पर जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि निधवन में जैसे ही जब वो घुसा तो निधवन के सारे पेड़ जो इत्र से वो रूहानी इत्र लेके आए थे वो उस इत्र से सारे भीगे हुए हैं। जब वो निधवन में अंदर जब वो गया जहाँ पे बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली है, जब उसने देखा बिहारी जी महाराज को तो महाराज बिहारी जी पूरे इत्र से तल बदलते, पूरे बिहारी जी महाराज पूरे इत्र से नहाए हुए थे ऊपर से नीचे तक। अब जब उसने ये दृश्य देखा और तो महाराज वो तो बड़ा भावुक हो गया। इधर सारे निधवन के पेड़ पूरे इत्र में भीगे हुए थे, उनसे इत्र टपक रहा था, और जब बिहारी जी का पर्दा खोल के देखा तो पूरे बिहारी जी महाराज इत्र में, रूहानी इत्र में नहाए हुए थे। ये देखकर महाराज वो आश्चर्यचकित रह गया कि प्रभु जी कैसी कृपा है। जब उसने ये देखा तो श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में पड़ गया, महाराज तुम्हारी तो बड़ी बड़ी अटूट कृपा है प्रभु, तुम्हारी तो बात ही अलग है। अब ये देखकर महाराज उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो स्वामी जी से माफ़ी मांगना, स्वामी जी के चरणों में गिर गया। फिर स्वामी जी महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाया महाराज आपकी लीला। अब जब ये कहकर अब बोला कि ठाकुर जी महाराज आपकी लीला तो प्रभु आप ही जानो। तो ये एक चमत्कार था जब उस टाइम पे जब अकबर था, तो उस समय की ये बात है इस चमत्कार की। तो देखो बिहारी जी महाराज के लिए इस कहानी का ये तात्पर्य है कि इसका भाव का इस चमत्कार का कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहारी जी महाराज के लिए एक सूखी रोटी क्यों ना लेके जाओ, लेकिन वो लेके जाओ आप भाव के साथ महाराज, वो खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये है कि आप उसको प्रेम के साथ, एक भाव के साथ देखो तो सही, है ना। ये चीज़ तो खुद हमारे साथ ही होती है कि जब हमें कोई चीज़ 1 लाख रुपए जब हमें कोई दे दे और 1 रुपया दे दे और 1 लाख रुपए वो इज्जत के साथ ना दे, तो महाराज उन 1 लाख रुपए का फ़ायदा क्या। हमें कोई 1 रुपया दे तो सही, लेकिन वो इज्जत के साथ ना। तो ठीक वैसे ही बात है, ठाकुर जी महाराज को भाव और प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चमत्कार अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठाकुर जी महाराज से जुड़ने का और उनके ऐसे भाव सुनने का ये अवसर प्राप्त हो। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।